सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को रोस्टेड चिकन बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन ले लेना है, इसमें कुछ चंद एक मसाले डाल देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें। इसके अलावा इसमें सोया सॉस ऐड कर दें, वाइट विनेगर ऐड कर दें। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को मसाले इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस चंद एक मसालों से झटपट से आप लोग इस चिकन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच भरकर आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देने हैं। इसके अलावा पहले आप लोगों ने चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। ठीक है, अभी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना, बस पानी में इसको आप लोगों ने मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन कर दें और इसको 10 मिनट के लिए पकने दें ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ईद के दूसरे दिन आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। रोस्टेड चिकन को बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग तरीके से चिकन हमारा गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो हम लोगों ने पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया, इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक। ये 3 चीज़ें डालने के बाद इसमें आप लोगों ने हाफ कप तक बेसन ऐड कर देना है और ये याद रखना है कि बेसन गाढ़ा रखें ताकि चिकन के पीसेस पर अच्छे तरीके से कोट हो जाए और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो सके। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप लोग इसको तैयार कर दें, चिकन के पीसेस को एक एक को इसमें डालते जाएं। ठीक है, इसी चम्मच की मदद से मैं चिकन के एक एक पीस को डालती जाऊंगी और ऐसे कोट करती जाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोट करने के बाद आप लोगों ने तमाम बेसन इसमें ऐसे छान लेने हैं। इसके बाद इसमें ऑयल में डालते जाना है। एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। ईद के दूसरे दिन आप लोग इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। 2-2 मिनट आप लोगों ने इनकी साइडों को पकने देना है। टोटल आप लोगों ने दोनों साइडों को 10 मिनट पकने देना है। ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, बस 2-2 मिनट के बाद साइड को चेंज करते जाना है। अगर आप लोग क्रिस्पी चाहते हैं तो जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ उसी तरीके के मुताबिक 2-2 मिनट बाद आप लोगों ने साइडों को चेंज करते जाना है और इनको पकाते जाना है। टोटल 8 से 10 मिनट ज़रूर पकाना है। ठीक है, तो तमाम को मैं पका लेती हूँ। तो कुछ को मैंने निकाल दिया और कुछ हमारे फ्राई हो रही हैं। तमाम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलने से पहले आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे रोस्टेड चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ईद की स्पेशल रेसिपी है। ईद के दूसरे दिन आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही स्पेशल तरीके से ये तैयार हुई है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।